नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम रिफ्यूज़ल केसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं एम्बेसी से। तो ऐसा है कि किसी भी कंट्री का कोई भी 100% ग्राफ नहीं है वीज़ाज़ का। कुछ कंट्रीज़ स्पेसिफिक हैं, वो दे देती हैं, लेकिन आप कनाडा को लेकर चलें, उसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है स्टूडेंट्स का 50% है, 55 है, समटाइम 45 रह जाता है, डिपेंड है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 50% बच्चे रिफ्यूज़ड भी होते हैं। इसी तरीके में यूएस को लेकर चलें, यूके को लेकर चलें, यूके ने जब लंगर लगाने तो देना, जब नहीं है तो उन्होंने साथ में बैन भी आपको कर देना है। ऑस्ट्रेलिया की नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस आती हैं, न्यूजीलैंड की भी बच्चों को नंबर ऑफ़ रिजेक्शंस मिलती हैं, शेंगन में भी बच्चों को रिजेक्शनें देखने को मिलती हैं। तो रिजेक्शन एवरीवेयर है, जो वीज़ा रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन एवरीवेयर हैं। इसके बाद वीज़ा रिवॉक्ड, वीज़ा लगने के बाद भी वीज़े रिवॉक्ड होते हैं, कैंसल्ड होते हैं। उसके पीछे भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। वो ग्राउंड्स क्या है कि आपने क्या बिफोर ट्रैवलिंग प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन ली है थी या नहीं ली थी अपने कंसल्टेंट से। तो मैं इस वीडियो में बता दूं, जो बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिनके वीज़ाज आ चुके हैं, जिन्होंने ट्रैवल करना है, वो हमारे ऑफिस से प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की किट लेकर जरूर जाएं। उसके अंदर हमने प्रॉपर हर एक चीज़ को ब्रीफ किया हुआ है। अगर आप प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की वो किट लेकर जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारे साथ जिन बच्चों के वीज़ाज आ चुके हैं, तो वो लेकर जरूर जाएं। उसके अंदर हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस के बारे में बताया है। अगर आप उस टाइप के प्रिकॉशंस लेकर जाते हैं तो आपके जो वीज़ा रिवॉक्ड या वीज़ा कैंसिल होने के इम्पॉसिबल चांसेस हैं। तो उसके बाद आते हैं जो डिपोर्ट होते हैं, जाने के बाद इंटर कर लेते हैं, इंटर होने के बाद भी वहाँ से डिपोर्टेशंस मिलती हैं। किस कारण मिलती है? लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने आपको टर्मिनेट कर दिया है, आपने वहाँ पर कोई क्राइम कर दिया है, आपने यूनिवर्सिटीज़ की फीसेस नहीं दी हैं, ओवरस्टे हो चुके हैं। इन ग्राउंड्स के ऊपर भी आपको वो रिस्पेक्टिव कंट्री डिपोर्टेशंस जहाँ आपको डिपोर्ट भी करती हैं। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप ओवरस्टे करके आते हैं, जहाँ किसी कंट्री में गए, वहाँ जाने के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका और आप वहाँ पर ओवरस्टे हो चुके हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। कुछ केसेस में आपको डिपोर्टेशंस जहाँ वीज़ा रिफ्यूज़ल जहाँ वीज़ा रिवॉक्ड के बाद बैन भी किया जाता है। अगर आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए हों तो वो बैन कितने टाइम का है, डिपेंड ऑन कंट्री। कुछ कंट्री 1 ईयर्स के लिए करती हैं, कुछ कंट्रीज़ 5 ईयर्स और कुछ कंट्री 10 ईयर्स। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल केसेस रहते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपका इस टाइप का कोई केस है, इवन आपने किसी फॉरेन कंट्री में जाकर असैलम क्लेम किया है लेकिन असैलम रिजेक्ट हो चुका है, आप अपनी कंट्री वापस आ चुके हैं, फिर फॉरेन में जाना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करके हम आपको बेटर से बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि आफ्टर रिफ्यूज़ल या आफ्टर वीज़ा रिजेक्शंस के बाद आपके लिए कौन कौन सी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। ऐसा है कि हमारे डेडिकेटेड फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स क्या हैं? अगर आपने टूरिज्म के लिए जाना है तो उसका हमारा डिफरेंट फॉर्म है। अगर आपने स्टडीज़ के लिए किसी फॉरेन कंट्री में जाना है तो वो भी फॉर्म डिफरेंट है। अगर आपने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करनी तो उसका डिफरेंट फॉर्म है। तो आपने अगर अपनी प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे असेस करवानी है, आपकी किसी भी टाइप की प्रोफाइल है, फ्रेशर है, रिफ्यूज़ है, रिजेक्टेड हैं, तो वो फॉर्म हमें फिलअप करके भेजें और इन ए फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकंड्स के अंदर आपको उसकी रिप्लाई 100% मिलेगी ड्यूरिंग आवर ऑफिस आवर्स। तो उन फॉर्म्स के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए हैं, वहां जाकर आप उन फॉर्म को चेक करें, फिलअप करके भेजें तो आपको अप्रोप्रिएट रिप्लाई मिलेगी। तो मेरे पास डेली कोई ना कोई केस आता है, सर मैंने उस कंट्री में डाला था, जर्मनी में मेरी ये रिफ्यूज़ल्स आ गई हैं, सर मैंने लाटविया में डाला था, मुझे लाटविया से रिफ्यूज़ल आई हैं, सर मैंने इस कंट्री में डाला था, मुझे वहाँ से रिफ्यूज़ल आई, मेरे फ्रांस में मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाल दिया, वहाँ से रिफ्यूज़ल्स आई हैं। रिफ्यूज़ल आने के कारण क्या है? सिलेक्शन ऑफ कंट्री। आपके कंसल्टेंट का इंटरेस्ट जस्ट मेकिंग द मनी है, आपकी प्रोफाइल जस्ट उसने ले ली है कि मुझे 20-25 हज़ार रुपये आ जाना है, बाकी देखा जाए। दैट इज़ द रॉन्ग डिसीजन। आपकी जो सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट प्रॉपर नहीं है। पहले तो वो कैसे हो सकती है? अगर आप अपनी रिसर्च करते हैं। रिसर्च कैसे हैं? मेरे जैसे लोगों की वीडियोस वॉच करें। मैं नहीं कहता कि मेरी वॉच करें और मेरे पास ही आए,
आप हमारी वीडियोस को अनदर कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करें या अनदर कंसल्टेंटों की वीडियोस हमारे साथ कंपेयर करें, उसके बाद डिसीजन लें। जिस भी कंसल्टेंट को आप अपनी प्रोफाइल देने के लिए जा रहे हैं, अपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका नॉलेज जरूर चेक करें, उसका नॉलेज किस लेवल तक का है। तो देयर आफ्टर गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। तो सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप रिजेक्शंस नहीं चाहते। आपकी प्रोफाइल के असेसमेंट के बाद वो आपको कौन सी कंट्री सजेस्ट करता है। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, दैट इज द प्रमोटेड कंट्री, वहां पर धड़ाधड़ लोग सिर्फ एडमिशंस लेकर वीजा डालते हैं, आ गया तो ठीक है। कोई पोलैंड जैसी, कोई माल्टा जैसी, कोई ग्रीस जैसी कंट्री प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस में डालते हैं। तो उसने वहां पर डाल दिया, उसको तो सिर्फ अपने पैसे से इंटरेस्ट है, तो आपको रिजेक्शंस भी मिल सकती है। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्री अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या हो सकती है, कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी एज को देखती हैं, कौन सी कंट्रीज आपको बिफोर गिविंग द वीजा आपकी एज को देखती हैं। बैचलर के लिए जाना है तो आपकी एज 25 अंडर होनी चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज में ये क्राइटेरिया है। बहुत सारी कंट्रीज आपकी 35 साल की, 40 साल की भी एज है, बैचलर के लिए जा रहे हैं तो दे विल मोस्ट वेलकम। तो डिपेंड ऑन कंट्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपके परसेंटेज, आपकी स्ट्रीम, आपने कौन सी स्ट्रीम्स, कौन से सब्जेक्ट्स के साथ अपनी 12th या बैचलर डिग्री की हुई है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको देखा जाता है, उसके ग्रेडिंग्स को देखा जाता है, उसके जीपीए को देखा जाता है, उसके परसेंटेज को देखा जाता है। बहुत सारी कंट्रीज आर नॉट एंटरटेनिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज, जहां की भी मैं बात करूंगा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करूंगा, तो दे आर नॉट एंटरटेनिंग अगर आपके परसेंटेज लेस देन 60 है। तो अभी 60 से कम है तो आप तब भी स्टक हो सकते हैं अगर सिलेक्शन ऑफ कंट्री गलत है। तो मेरे पास ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां पर आप 50% से भी आपका एडमिशन आ सकता है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में वीजा के भी चांसेस हो सकते हैं, बट अगेन डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में अपना केस डाल रहे हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ यही है 25 साल से कम, 90% यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज 25 साल से कम और आपके परसेंट मोर देन 60 हैं। मैं 90% कंट्रीज की बात कर रहा हूं, तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, आपका एडमिशंस और वीजा भी आने के चांसेस है, बट डिपेंड अगेन कौन सी कंट्री में। आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, हाउ टू प्रूव इट, आइदर आपके पास आइल्स है, पीटी है, डेलिंगो है या एमओआई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ। अभी आप कौन सी कंट्री में अपना एडमिशन तो आपका सिक्योर हो चुका है, लेकिन उस कंट्रीज में पर्सनल अपीयरेंस बहुत मैंडेटरी है, तो आपने ये भी उसमें चेक करना है। यू डू नॉट सिक्योर द एडमिशन ओनली कि मेरा एडमिशन आ गया तो अभी चलो वीजा आ जाएगा। तो वो जिस कंट्री में आपका इजीली एडमिशन आया, तो वो कंट्रीज की जो एम्बेसीज हैं इंडिया के अंदर, दे आर वेरी रिजिड। तो दे विल चेक, दे विल टेक योर इंटरव्यू, दे विल चेक योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ड्यूरिंग द इंटरव्यू। उनको भी आपने चेक करना है बिफोर अप्लाइंग योर केस स्टूडेंट वीजा किसी भी कंट्री में। फिर सिलेक्शन ऑफ कोर्स, सिलेक्शन ऑफ कोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कौन से प्रोग्राम्स में अपना एडमिशन लिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग है, यहां पर आप एडमिशंस डाल रहे हैं, तो इन चीजों को भी एम्बेसीज आर गिविंग द वेटेज। फिर आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर, आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, सम यूनिवर्सिटीज, सम कंट्रीज आस्किंग 3 मंथ ओल्ड, कोई 6 मंथ ओल्ड विद सोर्स ऑफ इनकम, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारी चीजों को चेक करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ कंट्रीज दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर फंड्स, दे आर टेलिंग कि डिपॉजिट योर लिविंग एक्सपेंसेस इन द यूनिवर्सिटी अकाउंट इन रिस्पेक्टिव कंट्री। ये सारी चीजों को एनालाइज किया जाता है। और वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसी भी शेंगन कंट्रीज हैं जिनका वीजा सक्सेस रेट मोर देन 95% है। तो उन 95% वाली कंट्रीज शेंगन की कौन सी हैं और कौन सी बहुत ही एक्सपेंसिव है, कौन सी में बहुत लेस एक्सपेंसिव है, ये भी वही कंसल्टेंट बता सकता है जिनको इन चीजों के बारे में नॉलेज है। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि मैं शेंगन से भी नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज हूं, अनदर कंट्री से भी मैं रिफ्यूज हूं, दोबारा फिर मैंने शेंगन में जाना है। कौन सी शेंगन कंट्रीज नॉट शेयरिंग द डाटा विद अनदर शेंगन कंट्रीज, उसका भी इंपॉर्टेंट है। वो कौन बताएगा, जिसको एक्सपीरियंस है, जो डेली इस टाइप के काम करता है। तो उसके बाद इन चीजों को अगर जब आप चेक कर लेते हैं, फिर बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मैंने तो अभी स्पाउस के साथ भी जाना है, तो फिर स्पाउस वाली कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री में स्पाउस वीजा मिल सकता है, कौन सी में नहीं। तो इस तरीके से हम प्रोफाइल को असेस करते हैं और इतना जोर लगाकर काम करते हैं। और हमारे जो कंसल्टेंसी चार्जेस भी है 80 से 90% आफ्टर वीजा है। इन चीजों को भी चेक करना है जब आपने अपने कंसल्टेंट को केस देना है।
हम कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते बच्चे का। आप हमारी ऑनलाइन सर्विस बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। आप 15,000 की जो हमें रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं उस रजिस्ट्रेशन फीस में 2-3 कंट्रीज के ऑप्शंस भी रख सकते हैं। अगेन डिपेंड कि आपके कंसल्टेंट और आपके अंदर कितनी पेशेंस हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा केस हैपेंड हुआ है, नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज व्हाटसोएवर है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपके दोस्त के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हुई है और फिर भी वो बाहर जाना चाहता है तो उसको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।